नमो नमः बच्चों, मैं राजा राम मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संस्कृत की अध्यापिका सीमा कौशिक इस वीडियो में आपको आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से 5वां अध्याय यानी कि पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में इसके 2 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, तो आज हम 3rd पैराग्राफ से शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जो शब्द भी मैं बोलती हूँ उस पर अपनी उंगली रखकर उसको अच्छे से मेरे साथ इस वीडियो को शेयर करते हुए जब आप देखें इस वीडियो को तो उसमें एक एक शब्द का उच्चारण साथ साथ करें, जिससे कि आपकी संस्कृत भाषा की जो उच्चारण है उसमें सुधार भी आएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ पंडिता रमाबाई। तो 3rd पैराग्राफ लास्ट से 1st पैराग्राफ। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद सा वह पुत्रया पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र चली गई या वापस चली गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों की यानी स्त्रियों की समुचित सम्मान शिक्षायै च और शिक्षा के लिए सा उन्होंने स्वकीयम अपना जीवन अर्पितवती अर्पित कर दिया, यानी कि उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया था। तो स्त्रियों की समुचित सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। सर्वकारेण संघटिते उच्च शिक्षा आयोगे रमाबाई नारी शिक्षा विषये स्वमतम प्रस्तुतवती। तो बच्चों ये वाली लाइन कई बच्चों की इस तरह से लिखी हुई है पाठ में। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। तो इसका होगा हंटर शिक्षा आयोग से, यानी कि हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष सामने नारी शिक्षा विषय सा नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने स्वमतम अपना मत यानी कि अपने विचार प्रस्तुत किए। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। तो बच्चों ये समझ आ गया होगा। सा उच्च शिक्षार्थम वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती गई। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयकै स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारै ऊंचे विचार या उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से या ऊंचे विचारों से प्रभावित हुई। तो बच्चों ये 3rd पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे 4th पैराग्राफ की तरफ। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय करोत किया। अर्थ संचय मतलब धन का संचय करना, रुपया पैसा इकट्ठा करना। तो वो क्या कहती हैं कि भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए
अर्थ संचय किया यानी कि धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा, भारतम प्रत्यागत्य मतलब भारत वापस आकर, मुंबई नगरे सा मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम शारदा सदन की स्थापना की मुंबई नगर यानी कि भारत में वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। परम इदम सदनम लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित करना, ट्रांसफर कर देना मतलब वहाँ पर वो सदन चला गया, स्थानांतरित जातम हो गया। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। अस्मिन आश्रमे इस आश्रम में निस्सहाया का मतलब होता है बच्चों बेसहारा, स्त्रियां निवसन्ति रहती स्म थी। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमन्ति लभन्ते स्म, कि तत्र स्त्रियः, तत्र मतलब वहाँ स्त्रियां मुद्रण का मतलब होता है बच्चों छपाई, मुद्रण मतलब छपाई, टंकण काष्ठ कलादीनांच लकड़ी की कला आदि, प्रशिक्षणमपि का प्रशिक्षण भी, लभन्ते स्म प्राप्त करती थी या सीखती थी। वहाँ स्त्रियां छपाई, टंकन और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण भी लेती थी या प्रशिक्षण भी सीखती थी। तदंतरम पुणे नगरस्य, इसके बाद पुणे नगर के समीप केड़गांव नामनी स्थाने, केड़गांव नाम के स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया स्थापितम, उनके द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद पुणे नगर के समीप केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अधुना यहाँ अब भी निस्सहाय स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन गुजारती हैं। समझ आ गया बच्चों कि यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन जीती हैं, जीवन बिताती हैं। अब हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो ये यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों सभी को। तो लास्ट पैराग्राफ पर आ जाओ अब। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। किंतु लेकिन स्त्री शिक्षा समाज सेवायांच तस्या कार्यम अविस्मरणीय अस्ति। अविस्मरणीय का अर्थ होता है बच्चों कि जिसको हम भुला नहीं सकते, जिसको हमेशा याद रखा जाए। स्त्री शिक्षा के लिए और समाज सेवा के लिए तस्या कार्यम उनके कार्य अविस्मरणीय है, अर्थात उनको भुलाया नहीं जा सकता। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः उनका महत्वपूर्ण अवदानम योगदान है। लेकिन समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। तो बच्चों उन्होंने 2 किताबें भी लिखी थी, तो इसी में उसी का वर्णन किया गया है कि स्त्री धर्म नीति, एक तो उनकी किताब थी स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन एक थी हाई कास्ट हिंदू विमेन, तो इसका होगा स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इनकी ये उनकी प्रसिद्ध रचना द्वयम 2 रचनाएं हैं।
स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। तो बच्चों ये बहुत अच्छे से आपको इसकी व्याख्या सरल अर्थों में मैंने बहुत अच्छे से बता दी है। इसके शब्दार्थ हम पहले ही पढ़ चुके थे। अब हम इसके अभ्यास पर आएंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज को समझेंगे, साथ के साथ मैं इसकी आपको ट्रांसलेट करके भी बताऊंगी, हिंदी करके भी बताऊंगी, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो देखिए बच्चों, पंडिता एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से किसे विभूषित किया गया? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा पंडिता रमा बाई। उसके बाद है दूसरा, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से या रमा ने किस से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? स्व मातुः, अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम करोत। रमाबाई ने किनके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन महोदयन सह, विपिन बिहारी दास महोदय के साथ। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, कि किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? तो क्या आएगा इसमें? स्त्री नाम की, स्त्रियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन आपका, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माण करना है बच्चों। रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहमत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो किसके पिता ने? किसके? कस्याः प्रत्युमरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई। किसके मृत्यु के पश्चात? यानी कि कस्य? रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। कहाँ? कुत्र? कहाँ स्थापना की? कुत्र? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। कि 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। कि किसका निधन हो गया? तो यहाँ पर आएगा कस्या। स्त्रियम शिक्षा लभन्ते स्म, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती हैं। कौन? कहा आ जाएगा इसमें। अब है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये बड़े प्रश्न हैं, तो ये हम करेंगे अभी। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किनके लिए आंदोलन आरंभ किया? तो इसका हमारे पेज नंबर 25 पर मिलेगा आपको, इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 25 पर। जो हमारा लेसन है श्रीणाम कृत, ये आएगा उत्तर 1 आपका। श्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम आरब्धवती। कि स्त्रियों के लिए शिक्षा के लिए, वेदों आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने उनको सिखाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। फिर कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदान, किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है? तो ये आपके पेज नंबर 26 पर आएगा। निस्सहाय, ये मुद्र इसमें आएगा निस्सहाय। ये कौन सा क्वेश्चन था? हाँ यस बच्चों, निस्सहाय स्त्री आश्रमे किम लभन्ति स्म। कि निस्सहाय स्त्रियां आंदोलन में क्या करती थी? मुद्रणम टंकणम काष्ठकला आदिनांच प्रशिक्षण लभन्ते स्म। ये आपका 26 नंबर पेज पर इसका आंसर मिलेगा आपको। कस्मिन विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? किसमें? समाज सेवायाः स्त्री शिक्षायाम अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण योगदानम या अवदानम अस्ति। तो ये आपको लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन 2 रचनाओं के लिए रमाबाई की प्रशंसा की जाती है? स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो बच्चों ये क्वेश्चन अभ्यास अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। इसमें है अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचम लिखत। तो बच्चों इसमें शब्द रूप दे रखे हैं आपके।
शब्द रूप जो संज्ञा होती हैं या कोई और शब्द होते हैं, सर्वनाम होते हैं, तो उसमें आपको मूल शब्द बताना है कि कौन सा मूल शब्द है, कौन सा शब्द रूप है ये। फिर उसका लिंग भी बताना है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, विभक्ति बतानी है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक कौन सी विभक्ति है, और वचन बताना है, एक वचन है, द्विवचनम है या बहुवचनम है। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है वेदा नाम, तो वेदा नाम में वेद मूल शब्द है, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम। इसी तरह पिता है, मूल शब्द पितृ, पुल्लिंगम शब्द रूप, प्रथमा विभक्ति, एक वचनम। शिक्षायै, शिक्षा मूल शब्द स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति ही, एक वचनम। कन्या, कन्या मूल शब्द है, स्त्रीलिंग लिंगम, प्रथमा विभक्ति, बहुवचनम। नारीणाम, नारी मूल शब्द स्त्रीलिंगम, सप्तमी विभक्ति, बहुवचनम। मनोरमया, मनोरमा मूल शब्द है, लिंगम स्त्रीलिंगम, विभक्ति तृतीया, वचनम एक वचनम। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में देखिए, अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनम लिखत। अब इसमें धातु दे रखी है, धातु यानी क्रिया, उसमें हमें धातु का नाम बताना है, कौन सा लकार है चारों लकारों में से, पुरुष कौन सा है, प्रथम मध्यम या उत्तम, और वचन वही एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आसीत अस धातु है, लकार है लंगय, पुरुष है प्रथम वचनम एक वचनम। इसी तरह कुर्वन्ति क्री धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचनम। आगच्छत गम धातु लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचनम। निवसन्ति वस धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचनम। उसके बाद है गमिष्यति, गम धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष है, एक वचनम। अकरोत, क्री धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष है, एक वचनम। अब करते हैं 6th क्वेश्चन। अधो लिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, कि घटनाक्रम के अनुसार यानी कि पाठ के अंदर जो घटनाओं की लाइनें पहले आई हैं वो हमें उनको नंबर देना है। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम एलभत। ठीक है, तो बच्चों इसका सबसे पहला है, तो ये हमारा सबसे पहले नंबर पर हमारा कौन सा है, हम ये सारे पढ़ेंगे पहले। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म एलभत, सा उच्च शिक्षा इंग्लैंड देशम गतवती। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, सा स्वमातु स्त्री शिक्षाम प्राप्तवती। तो सबसे पहले तो उनके जन्म वाली लाइन पहले आएगी, सेकंड वाली लाइन सबसे पहले आएगी। ठीक है, 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म एलहबत। उसके बाद उसने क्या किया था, उसके बाद उसने किया था स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा, लास्ट वाली लाइन आएगी फिर सेकंड नंबर पर। उसके बाद कौन सी आएगी बच्चों, रमाबाई महोदय विपिन बिहारी दासेन सह विवाह करो, सबसे पहली लाइन थर्ड नंबर पर आ जाएगी। फिर उसके बाद आएगा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गतवती आ जाएगा। उसके बाद तो सबको समझ आ रहा होगा, ये तुमने अपने पाठ में से यही देखना है कि कैसे उन्होंने किया है। उसके बाद आप आगे करेंगे। उसके बाद जो बेटा इसमें शारदा सदनम की स्थापना वाली लाइन पहले आएगी, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम में स्थापित, वो पहले आ जाएगी। उसके बाद तुम्हारी ये जो मृत्यु वाली लाइन है वो सबसे लास्ट में आएगी। 1922 हम एक ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, तो ये सबसे आखिर में आ जाएगी। तो घटनाक्रम के अनुसार उनको 1 2 3 4 5 6 नंबर देने हैं। जो लाइन या दो घटना पहले हुई है वो हमें पहले देनी है। तो बच्चों बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या मैंने सरल अर्थों में आपको बताई और इसकी एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, तो आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। और सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार जब तक समझ ना आए उसको सुनते रहें। उसके बाद ही इसको अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज
और इसकी व्याख्या को करना है। जब तक वो समझ ना आए नहीं करना है, बहुत अच्छे से पहले उसको समझना है। ओके बच्चों।